अगर आप 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आज के टाइम पर 2026 में आपका एक सही तरीका क्या होगा ट्रेडिंग सीखने का। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज से 2-3 साल पहले काम करती थी बट अब बिल्कुल काम नहीं करती, तो शायद उनको सीखने का कोई फायदा भी नहीं है। ये सब मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि पिछले कई सालों से तो मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। इनफैक्ट हमारी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो हमारे चैनल पर 5 साल पुरानी है। तो आप किसी रैंडम चैनल पे नहीं आए हैं, आप एक ऐसे चैनल पे आए हैं जिसकी क्रेडिबल हिस्ट्री है और हम दिखाने पर फोकस नहीं करते, हम सिखाने के ऊपर फोकस करते हैं। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आज के टाइम पर 2026 में बहुत जरूरी है। जैसे आज के टाइम पर एआई का ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है। तो अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले एक नोटबुक निकाल लो और जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके पूरे नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप बन जाएगा। बस आपने उसको ही फॉलो करना है। मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में भी बात करूंगा जो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं ना, उनके बारे में सिर्फ सुनने में ही आपको कई साल लग जाते हैं, लेकिन पहले दिन आपको उस कंसेप्ट का एटलीस्ट नाम भी पता होगा। तो सोचिए ये आपकी ट्रेडिंग में कितनी हेल्प करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए जिससे आप पूरा अपना प्रोसेस लिख लें और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग सीखना आसान हो जाएगा। जो आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवाते, शायद अपने नुकसान को कम करेंगे, शायद आप प्रॉफिट भी कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार कमेंट कर दीजिए आई एम रेडी, और उसके बाद वीडियो में चलते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, लेकिन आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रेडिंग करनी कहां पे है। ट्रेडिंग सबको पता है कि भाई किसी चीज को खरीदना और बेचना, लेकिन कौन सी चीज को खरीदें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मार्केट बहुत सारे हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट में जाओ, कुछ आपको बोलेंगे क्रिप्टो मार्केट में जाओ, कुछ आपको बोलेंगे फॉरेक्स मार्केट में जाओ। हर कोई अपनी जगह पे सही है, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम पर क्या सही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले की, तो उस टाइम पर तो देखिए हम कोई और बात करते ही नहीं थे। हम कहते थे भैया स्टॉक मार्केट है ना, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है। लेकिन आज के टाइम पर काफी सारे ऐसे पुश रीजंस हो चुके हैं जिसकी वजह से हमें बाकी मार्केट को भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है। फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, लाइक करना है, हर एक चीज को नोट्स बनाने हैं और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि कौन से मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपने मार्केट ही गलत चुन लिया तो शायद आपको चूना लगता रहेगा। तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट इंडिया में लीगल है, सबसे सही भी है, सबसे आसान भी है। लेकिन आज के टाइम पर 2026 में अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले बोलते, मैं कहता स्टॉक मार्केट बेस्ट है। लेकिन अभी 2026 में ना कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो कि बाकी मार्केट में नहीं है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोचेंगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम सिर्फ 5 टाइम्स तक का ही लेवरेज मिलता है। मतलब 1000 रुपए लगाकर आप 5000 रुपए का ही ट्रेड ले सकते हैं। और कुछ तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक का लेवरेज मिल रहा है। तो पैसे कमाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा कैपिटल की आपको जरूरत पड़ती है। अब इसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी थी, बट इसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी वहां पे क्या है, कम पैसे हैं, तो फिर ऑप्शन बाइंग में जाओगे और ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाना और ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है और फिर लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग बकवास चीज है। तो आपने हो सकता है कि जो सिलेक्शन किया था वही गलत था, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर कर रहे होते ऑप्शन की जगह पे, तो शायद आपके लिए पैसे कमाना थोड़ा आसान होता। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट में सुनोगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको 2.5-3 लाख रुपए चाहिए होते हैं शुरुआत करने के लिए। तो एक बिगिनर इतना पैसा कहां से लेके आएगा। और ऑप्शन सेलिंग करनी है उसके लिए भी 2.5-3 लाख रुपए चाहिए। इवन आज के टाइम पर तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे अनफेवरेबल रूल्स हो चुके हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना, स्पेशली अगर आपकी कैपिटल कम है, तो बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरा देखिए, यहां पर फिक्स टाइमिंग भी होती है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मेरा मकसद है कि आपको सही चीजें पता चलें। तो यहाँ पर फिक्स टाइमिंग है, आप सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। तो इसलिए एज अ बिगिनर अगर आज के टाइम पर मुझे ट्रेडिंग शुरू करनी होती तो फिर मैं स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जाता। आपको पसंद है आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचते हैं, एक है क्रिप्टो मार्केट और दूसरा है फॉरेक्स मार्केट।
पहले मैं ना फॉरेक्स मार्केट की बात कर लेता हूं, क्योंकि आजकल आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो मेरे हिसाब से फॉरेक्स मार्केट में घुसना ठीक नहीं है। अगर आप इंडिया के बाहर से कहीं वीडियो देख रहे हैं, आप दुबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप फॉरेक्स मार्केट को चुनेंगे तो बहुत बेहतर है। लेकिन इंडिया में रहकर अगर ट्रेड करना है तो फॉरेक्स मार्केट एक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं, कई बार अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक सही ब्रोकर चुनना, जो कि इंडिया में रहकर काफ़ी मुश्किल है। तो अब ऑप्शन जो बचता है आज के टाइम पर और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरी नज़र में है वो है क्रिप्टो मार्केट में अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करना। और यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और क्यों मैं क्रिप्टो मार्केट में आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो देखिए 24/7 है। तो ऐसा नहीं है कि दिन में आपको अपने ऑफिस टाइम में काम करने की ज़रूरत है या कॉलेज के टाइम पर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। आप आराम से शाम को जब फ्री हो जाते हो 7-8 बजे, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो में शाम के 7-8 बजे के आसपास ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो वो टाइमिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए 24/7 चल रहा है। शाम को आराम से जब फ्री होते हो उस टाइम आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे से एनालिसिस करके। अब अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई क्रिप्टो मार्केट में तो मैंने सुना है कि 30% का टैक्स लगता है, तो फिर यार क्रिप्टो मार्केट में जाने के लिए हमें क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वहां पर 30% का टैक्स लगता है, और वो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 30% का टैक्स देना है, और अगर नुकसान हुआ तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में आप कमाओगे, टैक्स भरोगे, नुकसान करोगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करने की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, इन्वेस्ट करने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की, क्योंकि इसके ऊपर ना 30% जो टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई क्रिप्टो मार्केट कहीं इलीगल तो नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा ना वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। तो यानी आप लीगल इलीगल की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा बेनिफिट यह है कि आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में मिलता है सिर्फ 5 गुने का लेवरेज, यहाँ पे 200 गुने का लेवरेज। इतना ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है, लेकिन 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स तक का लेवरेज तो ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार लेवरेज बोल रहे हैं, ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लेवरेज का मतलब होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में एग्जांपल से समझाता हूं। स्टॉक मार्केट में अप टू 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 5000 रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन 20 टाइम्स तक का तो आराम से ले सकते हो ना। मतलब 1000 लगाए तो 20,000 का ट्रेड ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा भी प्रॉफिट होगा तो ये आपकी कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ऑल्दो इसकी वजह से रिस्क भी बढ़ जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है कि 3 तरह के मेनली मार्केट हैं, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत में आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए, और क्रिप्टो के भी फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक मार्केट आज के टाइम पर उतना सही नहीं रह गया है बिगिनर्स के लिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल है तो आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड करने के सोच रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट बेस्ट रहेगा। इवन कम भी कैपिटल है तो क्रिप्टो मार्केट बेस्ट है, क्योंकि ज्यादा लेवरेज मिल जाता है, 24/7 चलता है। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर जब प्लेटफॉर्म की बात चली रही है, तो देखिए स्टॉक मार्केट में तो आपके पास डीमैट अकाउंट होता है। आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर पे खुलवा लीजिए और उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो फॉरेक्स में इंडिया पे ना कोई अच्छा खासा ब्रोकर नहीं है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, और इवन इंडिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से फॉरेक्स के लिए कोई ब्रोकर यहाँ टिक ही नहीं पाता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के लिए हम जिस ब्रोकर की बात कर रहा था, मैं आपको FIU रजिस्टर्ड है, 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, तो वो है डेल्टा एक्सचेंज, जो इंडिया में फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इनके पास है। डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने का फायदा यह है कि यहाँ पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, और जब आप विड्रॉल करेंगे तो इंडियन रुपीज में ही होंगे। और क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर अकाउंट फ्रीज वगैरह ऐसे कोई भी झंझट नहीं होते हैं। और इवन अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी, मतलब जो ब्रोकरेज आपको देनी होती है, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है। तो आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर लेना है, और उसके बाद हम आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री देंगे, जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब एज अ बिगिनर आपके लिए काफी हेल्प कर सकता है।
तो अगर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसकी प्राइस 2000 रुपए है, तो उसके लिए हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और साथ ही नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है ना, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। वैसे गूगल फॉर्म भरने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, वरना दोबारा हो सकता है आप हमारे वीडियो को कभी देख ही ना पाएं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि अब आगे आपके क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले अब देखिए, आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करेंगे या फिर जो भी मार्केट आपने डिसाइड किया है, हम क्रिप्टो का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो है कि आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करेंगे, जैसे डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड करेंगे, तो उसको यूज कैसे करना है, उस पर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, पैसे ऐड कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, लेवरेज कैसे सेट करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सारी बेसिक चीजें अगर आपको बाइक चलानी है तो गियर कैसे लगानी है, रेस कैसे देनी है, सीखना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीजें आपने सबसे पहले सीख लेनी है, बेसिक काम है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, या फिर आप नीरज जोशी डेल्टा एक्सचेंज ऐप लिख के सर्च करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक आपने सिर्फ बेसिक चीजें समझी हैं, जिसमें आपने सबसे पहले तो अपने लिए मार्केट डिसाइड कर लिया कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करेंगे, प्लेटफॉर्म देख लिया, उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है ये समझ लिया। तो अब आपको की कंसेप्ट समझने हैं जो आपको पता होने चाहिए उस मार्केट से रिलेटेड। जैसे मैंने क्रिप्टो मार्केट का एग्जांपल लिया, तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, लेकिन हर समय मार्केट उतना अच्छा, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे ही नहीं जाएगा तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे। देखिए क्रिप्टो में क्या होता है या फॉरेक्स में भी क्या होता है, एक सेशन नाम की चीज होती है। जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, यानी न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट ओपन होता है, उस टाइम पर आपको क्रिप्टो में भी एक बड़े मूव देखने को मिलते हैं। जब लंदन सेशन ओपन होता है उस टाइम पर भी आपको क्रिप्टो में अच्छे खासे मूव देखने को मिलते हैं, लेकिन जब एशियन सेशन चल रहा होता है उस टाइम पर आपको कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप क्रिप्टो में न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे ट्रेड करेंगे, जो कि शाम के 7 बजे के आसपास होता है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, और लंदन का सेशन दोपहर के 12:30 बजे के आसपास होता है, तो 12:30 बजे के बाद अगर आप दोपहर में 1 बजे 2 बजे ट्रेड करते हैं, 3 बजे ट्रेड करते हैं, तो आपको अच्छी वहां पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे मतलब शाम के 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक ट्रेड करेंगे, तो वहां पर आपको अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो एक कंसेप्ट तो मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया, बट इसके अलावा मैंने आपको लेवरेज का कंसेप्ट बताया। तो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो लेवरेज कैसे यूज करनी है, कितना यूज करनी है, इसके लिए हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो वो समझना होगा। एक लिक्विडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो सीखना होगा। तो जिस टाइप की ट्रेडिंग आप करना चाह रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड की कंसेप्ट को समझ लेना है। अब ये कंसेप्ट आपके पर्टिकुलर ट्रेडिंग के हिसाब से होंगे, लेकिन इसके बाद जो भी कंसेप्ट हैं वो हर तरह की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि भाई बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पर वेट करना है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तो आपने समझना है ही, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक्स हैं। अब इनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। आप नीरज जोशी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख के सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी। नीरज जोशी ट्रेंड लाइन, नीरज जोशी चार्ट पैटर्न, नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो सीखना है आगे नीरज जोशी लगा लेना, उस टॉपिक पे वीडियो हमारी होगी। छोड़ो इतना झंझट में क्या पढ़ोगे, हम आपको एक प्लेलिस्ट दे देंगे, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगी। आप उन सारी वीडियोस को देख लेंगे तो जो लोग पेड कोर्स बनाकर चीजें बेचते हैं ना, वो सारी चीजें, सारे बेसिक कंसेप्ट, बड़े कंसेप्ट सब आपको एक प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको आई बटन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी कि भाई आपने सीख लेनी है, बट इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना, आपको नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ इसके बेसिस पे ये चीजें 5-7 साल पहले, 8-10 साल पहले चलती थी। आज के टाइम पर इसके बेसिस पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है मार्केट में। तो आज के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके मार्केट में काम आ सकती है वो है इनर सर्कल ट्रेडिंग, यानी ICT, जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपने किसी और की वीडियो देखी होती, शायद आपको ये वर्ड पता चलने में कुछ महीने या साल भी लग सकता था, लेकिन आपने हमारी वीडियो देखी तो आपको पता चल गया कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडिंग। तो सिर्फ यही आपको पता नहीं चला है कि ऐसी चीज़ होती है। इस कोर्स को लोग 20 से 25 हज़ार रुपये में बेचते हैं। हमने अपने चैनल पे शायद 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो में हमने पूरा इनर सर्कल ट्रेडिंग, ICT कंसेप्ट, जो कि एडवांस कंसेप्ट है आज के टाइम पर, जो पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो हमने सिखा रखा है।
तो ये बेसिक्स आपने सीखे, उसके बाद ये इनर सर्कल ट्रेडिंग वाली वीडियो भी आपने देख ली है जो 1.5 घंटे का पूरा कोर्स है, और ये भी हम उस प्लेलिस्ट के अंदर ही डाल देंगे। नहीं तो नीरज जोशी ICT लिख के सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बट एकदम से देखोगे ना, आपको ट्रेडिंग के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, आपको घबरा जाओगे, डर लग जाएगा। इसलिए पहले बेसिक चीजों को देखते हुए चलोगे, तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। और हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो हमने ऐसे ही बना रखी है कि शुरुआत में बेसिक चीजें हमने डिस्कस करके है, और एक एक कर करके आप इस कंसेप्ट तक हमारे पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए, अब आपने बहुत जो जरूरी कंसेप्ट थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड वगैरह, इनर सर्कल ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। तो जब यहां तक आप सीख लोगे ना, तब समझिए आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप होने लगेगी। तो अच्छी खासी नॉलेज आपको हो चुकी है, अब आपको अंदर से होने भी लगेगा भाई अब तो ट्रेड लगा ही लेना चाहिए। बट ट्रेड लगाने के लिए ना आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। अब वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ये सारी चीजें जो समझनी है ना, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए ही समझनी है। क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अपनी भी बना सकते हो, किसी की चेप भी सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, कॉपी करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप इन चीजों को समझ रखे होंगे, तब आप किसी की भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये बेसिक समझो। एकदम से किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उठाई, ट्रेड मार लिया, तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चीज क्या है? देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा मान्यता है कि हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को। यानी जो चीजें चार्ट में पहले भी हो रखी है, वही चीजें अगर दोबारा होती हैं तो फिर वही चीज होने के चांसेस होते हैं जो पास्ट में भी हुआ था। यानी अगर पहले चार्ट में कभी आपने देखा कि इस तरीके से यहां पर एक ब्रेकआउट आया ऐसे होने के बाद, तो अगर दोबारा से आपको कभी दिखाई देता है कि चार्ट सेम रेंज में मूव कर रहा है और उसके बाद वापस से आके थोड़ा सा यहां पे लिक्विडिटी स्वीप करता है और उसके बाद जाके ब्रेकआउट आता है, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न तो पहले भी हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, तो यहां पर दोबारा से वैसा ही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही पैटर्न्स आपको ढूंढने होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे दिया। बहुत सारी चीजें, अगर मान लो ऐसी कोई कैंडल बन गई बड़ी सी, ठीक है, उससे पहले एक छोटी कैंडल बन रखी, उससे पहले ऐसी कैंडल बन रखी अप ट्रेंड में, आपने क्या किया, आपने इससे लगते हुए एक रेक्टेंगल ढूंढ लिया, इसको FVG बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, इसलिए मैं समझा देता हूँ ये। बाकी इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो आप खुद से चार्ट को जब दिन भर देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पास में ऐसा हुआ था, दोबारा कब ऐसा हुआ था, क्या दोबारा सेम चीज़ हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये आपने पैटर्न्स ढूंढने होते हैं। बट आई नो पैटर्न्स ढूंढना इतना आसान नहीं है, बट जब ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे ना, तो इसमें वो सारे पैटर्न्स हम बताते तो हैं। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने बता रखे हैं। इनर सर्कल ट्रेडिंग में हमने फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीजें समझा रखी है। तो वो एक तरह से स्ट्रैटेजी जैसी ही हैं जिनमें आपने अपना सा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा लेना है। तो आपने यहाँ पे पैटर्न्स आप ढूंढ लोगे तो आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाना सीख चुके होंगे। इतने टाइम तक नहीं भी बना पाओगे तो भी हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रखे हैं। नीरज जोशी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिख के सर्च करना और आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखिए, स्ट्रैटेजी हम आपको बिटकॉइन पे दिखा रहे हैं, किसी चार्ट पे दिखा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे दिखा रहे हैं। हो सकता है उस टाइम पर वो काम कर रही थी, आज जरूरी नहीं है कि हर चीज हमेशा ही काम करेगी। तो हो सकता है आज वो काम ना करे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई जो स्ट्रैटेजी आपने सोची है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या आपने कहीं से भी देखी है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है बैक टेस्ट करना। यानी आपने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का चार्ट खोल लेना है और 3 महीने के पहले के चार्ट से शुरू करो। मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो मान लीजिए आज चल रहा है, आप 1 जनवरी से शुरू करोगे तो आप 1 अक्टूबर के चार्ट्स को खोलो और वहां से देखो कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड कब मिला। मान लो 2 अक्टूबर को मिला, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, आपने ये देखना है। फिर 3 अक्टूबर को देखो दोबारा से ट्रेड मिला, नहीं मिला, मतलब उसके आगे का चार्ट देखते चलो कब आपको वो ट्रेड मिला, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसमें प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ। ऐसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बैक टेस्ट करो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उस स्ट्रैटेजी में समझ सकते हैं कि हाँ वो स्ट्रैटेजी आपकी काम करती है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ, तो स्ट्रैटेजी चेंज करो, फिर से सेम स्टेप को रिपीट करो, बैक टेस्ट करो जब आपको कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल जाती है। क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, गोल्ड माइन ढूंढनी पड़ेगी ना आपको, उसके बाद ही तो आप गोल्ड निकाल पाओगे। तो वो गोल्ड माइन को ढूंढने में आपने मेहनत करनी है। तो जब आपको एक तरह से स्ट्रैटेजी मिल गई जो आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, तब आपने ट्रेड करना है। और प्रॉफिटेबल का मतलब याद रखना,
ऐसा नहीं है कि आपने भाई पहले दिन ट्रेड लगाया और उसमें लॉस हो गया, आपका वो स्ट्रैटेजी बेकार है। अगर आपको 3 महीने आपने ट्राई किया और उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई ओवरऑल आप प्रॉफिट में थे, मान लीजिए आपने देखा कि मैं 1 लाख की कैपिटल से शुरू करता तो ओवरऑल मुझे 3 महीने में 30,000, 40,000, 50,000 जो भी अमाउंट का प्रॉफिट होता, तो फिर आप उस स्ट्रैटेजी के बारे में सोचिए। इसके बाद भी ऐसा मत करो कि सीधा मार्केट में अप्लाई कर लो, क्योंकि जब एक्चुअल पैसे लगे होंगे ना तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो फिर पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड का मतलब है कि अब लाइव मार्केट में देखो कि वो पैटर्न कब बना, क्योंकि वेट करना, इंतजार करना ट्रेड के लिए, फिर जब पैटर्न पीछे का चार्ट देखते तो कोई भी बता देगा ना। जब मार्केट बन रखा है उस टाइम पर देखो, तो वहाँ पे आप पेपर में लिखो कि मान लीजिए 100 लॉट बाय कर लिए, तो वो आपने लिख दिया बाय, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे टारगेट रखा। अब देखो कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ। ये सब चीज़ें आपने पेपर ट्रेड करके देखनी है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना सब करोगे तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, तब जाके आपने लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। और जब इतना सब कुछ सीख के करोगे तो प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे शुरुआत में। और अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो शुरुआत में शायद आप लाखों का नुकसान कर लेते, बट कम नुकसान करोगे, जल्दी समझ जाओगे। और अगर आपको समझ नहीं भी आता ना, तो हमने आपको एक AI टूल दे रखा है जिसका नाम है अधीरा AI, जो मैंने आपको बताया है कि आप हमारे लिंक से अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करोगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि 2,000 रुपये का है। उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू में, वहां पर जाने के बाद आप इमेज पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें ये वाला चार्ट पैटर्न बन रखा है, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। और हमने टेस्ट किया है, काफी अच्छे से काम भी कर रहा है, इवन शायद उसके ऊपर हमारी वीडियो आ भी चुकी होगी। तो ये एक तरह से मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन पहले ये सब कुछ सीख लोगे तो बेटर है। बाकी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तभी आपको ये अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना, वरना फिर हम आपसे कांटेक्ट करके आपको सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कैसे करवाएंगे, तो वो भी आपने जरूर फिल कर लेना है। अब फाइनली जब इतना सब कुछ आप कर लोगे तो उसके बाद भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ बेवकूफियां आप करोगे, मुझे पता है। वो क्या है कि हो सकता है आपने ट्रेड लिया, जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा था उसमें आपने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, लेकिन अगले ट्रेड में नुकसान कर लिया 300 रुपये का, तो ओवरऑल हो जाएगा 200 रुपये का नुकसान। यानी कमा 100 रहे हो, घटा 300 रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हो जब नुकसान हो रहा होगा, यार वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा वापस प्रॉफिट में आ जाए, फिर वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 100 का 1000 भी हो सकता है, या 3000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, ये 30,000 भी हो सकता है, वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिस्क रिवॉर्ड का। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बना के पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे, एक बार देख लेना। तो रिस्क रिवॉर्ड में आपने देखना है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, तो वहां पर आपने वो ट्रेड तभी लेना है जब आपको लगे कि आपका रिस्क 500 रुपए या मैक्सिमम 1,000 रुपए का है। और या इसको उल्टे तरीके से कहें तो अगर मान लीजिए आपको लगता है किसी ट्रेड में कि यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,000 रुपए का होगा, आपको मैक्सिमम 1,000 रुपए का लॉस हो सकता है, वहां पे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे। तो उस ट्रेड को तभी लेना जब आपको लगता है कि आपको उस ट्रेड में 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। यानी 3 गुने का प्रॉफिट होने का अगर आपको लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स देखने के बाद समझ आएगा, जब इन प्लेलिस्ट को देखोगे तभी समझ आएगा, तभी आपने वो ट्रेड लेना है। रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें हमने क्लियर की है। इसके अलावा आप ट्रेड में अपनी कितनी कैपिटल का रिस्क लेंगे ये भी आपने डिसाइड करना है। हो सकता है कैपिटल ही, मतलब आपके पास पैसा ही 1 लाख रुपए है और वहां पर आप एक ट्रेड में 50,000 का रिस्क ले रहे हो, तो 2 ट्रेड में आपको लगातार नुकसान हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ खाली हो गया। फिर हो सकता है कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे वो बहुत अच्छी थी, 10 में से 2 ही बार नुकसान होना था, 8 बार प्रॉफिट होना था, लेकिन वो शुरुआत में हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तीसरा, स्टॉप लॉस हमेशा आपने यूज करना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ही दिन में इतना नुकसान होगा कि वो कभी रिकवरी नहीं कर पाओगे। बाकी फाइनल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट जो एक बार आपको चार्ट में हो गया वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का मतलब है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ माइनस जो लॉस हुआ। यानी अगर पूरे महीने के हिसाब से देखें तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा कि अगर मान लीजिए पूरे महीने में आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ और 20,000 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट यहां पे 10,000 का ही है। ऑल्दो उसमें ब्रोकरेज वगैरह भी आती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जो प्रॉफिट हुआ उस पे घमंड मत करो कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो गया। जो नुकसान हो गया उस पे भी ये मत सोचो कि नुकसान हो गया, ये सोचो कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। अगर ये सोचोगे मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होगा तो फिर वो कभी नहीं होगा, और ये सोच लो कि मुझे सिर्फ नुकसान होगा
तो आपकी बेवकूफ़ी से हो सकता है, लेकिन अदरवाइज हमेशा नुकसान भी नहीं होगा अगर तरीके से चलोगे। तो आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया तभी आप एक्चुअल में प्रॉफिट कमा पाओगे। तो अगर इस तरीके से चलोगे तो 2026 में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी ना उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट भी ओपन कर लेना, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लेना। बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। और अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन मिलेगा कैसे, अधीरा एआई काम कैसे करता है ये समझना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।